इस वीडियो के प्रयोजक हैं सक्षम आयुर्वेदिक औषधालय। यहाँ दमा, नज़ला, खांसी, जुकाम का आयुर्वेदिक औषधियों से इलाज किया जाता है। नमस्कार। जड़ी भूमि के विशेष प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नायब सैनी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की। जजपा के 3 मंत्रियों के जाने के बाद सरकार के पास 3 पद वो खाली हैं। इसके अलावा कमल गुप्ता, कमलेश ढांडा व ओपी यादव को ड्रॉप कर दिया गया है। अगर दोनों को मिलाए तो 6 मंत्री पद के खाली हैं। 6 मंत्री पद सरकार के पास खाली है। बहुत तेज चर्चाएं हैं कि सरकार हर वर्ग को खुश करने के लिए अलग अलग श्रेणी के मंत्री बनाए जा सकते हैं और नई तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित नाम है वो है गोपाल कांडा का। गोपाल कांडा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे हैं, लेकिन एक आरोप लगने के बाद उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, यहां तक कि जेल की हवा खानी पड़ी। जब मनोहर दो सरकार बनी तो गोपाल कांडा फिर सुर्खियों में आए। उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया, यहां तक भी ऐलान कर दिया कि उनके पिता आरएसएस में ही थे। अब एक बार फिर गोपाल कांडा के नाम की खासी चर्चा है, तो हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं जनता टीवी के पूर्व संपादक व राजनीतिक विशेषज्ञ प्रदीप डबास व वरिष्ठ रिपोर्टर रविंदर राठी। डबास जी, मैं सीधा पहले आपसे ही पूछना चाहूंगा, लगातार चर्चाएं हैं कि नायब सिंह मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो सकता है, कल हो सकता है। कल संभवतः लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है, पत्रकारों को आमंत्रित कर लिया है विज्ञान भवन में। तो लेकिन आज दिन भर जो चर्चाएं चलती रही, ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि राजभवन में कभी भी मंत्रिमंडल को शपथ दिलवाई जा सकती है। बहुत चर्चाएं हैं कि अनिल विज के साथ तो अभय सिंह यादव मंत्री बनाए जा सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा निर्मल रानी व सीमा त्रिखा का नाम बड़ी चर्चाओं में है। लेकिन सबसे जो खास बात यह है, एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो है गोपाल कांडा का। जब मनोहर मंत्रिमंडल दूसरा गठन किया जा रहा था, तब गोपाल कांडा काफी चर्चाओं में आए थे। ऐसा लग रहा था कि वो मंत्री बनने वाले हैं। गोपाल कांडा वही चेहरा है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 में मंत्री रह चुके हैं। गृह राज्य मंत्री रहते हुए उन पर एक खासा आरोप लगा था, जिसके चक्कर चलते उनको जेल में जाना पड़ा था। उसके बावजूद ये चर्चाएं चली कि मनोहर सरकार में कांडा को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जब शोरगुल मचा तो सरकार पीछे हट गई। अब एक बार फिर चर्चाएं हैं कि कांडा को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। तो क्या कहते हैं आप कि ऐसा हो सकता है? सबसे पहले तो महेंद्र जी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। हरिभूमि परिवार को आप जिस तरह से लेके आ रहे हैं रोज एक कार्यक्रम लोगों तक, वो सराहनीय है। मंत्रिमंडल विस्तार की जहां तक बात है, देखिए, एक समाचार इस तरह का भी आ रहा था आज सुबह की लोकसभा चुनाव तक मंत्रिमंडल विस्तार हरियाणा में फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन चर्चा ये भी है कि आज शाम तक या कल जो है वो कुछ मंत्रियों को शपथ दिलवाई जा सकती है। कई लोगों के नाम हैं इसमें। प्रमुख नाम जिस तरह से आपने गिनवाए हैं, वो अभय सिंह यादव का आपने गिनवाया है, या फिर गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी का नाम आपने गिनवाया है, निर्मला रानी का। तो निर्मला रानी का नाम हम मान सकते हैं कि मंत्रिमंडल में इसलिए शामिल किया जा सकता है क्योंकि मनोहर कैबिनेट 1 में जो है एक महिला मंत्री कविता जैन होती थी, और मंत्रिमंडल 2 में एक महिला मंत्री कलायत से कमलेश ढांडा थी। तो हो सकता है इस बार बीजेपी से, क्योंकि उन्होंने एक दिग्गज नेता गन्नौर से कुलदीप शर्मा को हराया भी है, तो कहीं ना कहीं उनको एक एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी। बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गोपाल कांडा मंत्री होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जब समर्थन लेने की बात आई थी, 40 विधायक आए थे 2019 में भारतीय जनता पार्टी के, तो उस वक्त एक विरोध दर्ज करवाया गया था और पार्टी के अब नहीं चाहिए। लेकिन परिस्थितियां जब बदलती है तो जो है वो चीजें एडजस्ट होने लग जाती है। गोपाल कांडा के साथ भी शायद यही हो रहा है। हम कहें कि गोपाल कांडा ऐसा नहीं है कि राज से दूर रहे, और वो किसी मंत्री से कम भी नहीं थे, चाहे वो 2009 से लेके 2014 तक
जी 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 हुड्डा सरकार रही, उसमें तो वो गृह राज्य मंत्री थे ही, लेकिन 14 के बाद भी वो मंत्री जैसा ही उनका हिसाब किताब था। सेक्रेटरीट में उनका जो है एक किस्म से सब जानते हैं जिस तरह से वो उनकी पहुंच थी। और जी उसके बाद इलाहाबाद उपचुनाव हुआ तो उनके भाई गोविंद कांडा को भारतीय जनता पार्टी ने ही अपनी टिकट से कैंडिडेट बनाया, मैदान में उतारा। तो हरियाणा में एक कहावत है, आपने सुनी भी होगी कि गुड़ खा गुलगुलों से परहेज टाइप का जी मामला ये था कि गोपाल कांडा से तो परहेज किया गया, लेकिन उन्हीं की परिवार से उनके भाई को टिकट भी दी गई, लड़वाया भी गया। तो परहेज ना गोपाल कांडा से भारतीय जनता पार्टी को कभी रहा है, और वो समर्थन भी दे रहे हैं, और ना जी उनकी पार्टी से रहा है ना उनके परिवार से रहा है। तो संभव जी है, जब मैंने बताया आपको कि समय बदलता है तो परिस्थितियां भी बदल जाती है। और उस जो आरोप उनके ऊपर लगे थे, क्योंकि जी उस समय जब गोपाल कांडा समर्थन दे रहे थे, ऐसा नहीं है कि सरकार समर्थन नहीं लेती। भारतीय जी जनता पार्टी में तो जो आता है वो शुद्ध हो जाता है। तो उसके बाद जी मीडिया ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को उठाया, तो बैकफुट पे आने को मजबूर हुई भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो समर्थन तो उस समय भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं थी। पार्टी ने तो समर्थन के लिए इसलिए मना किया क्योंकि मीडिया ने ज्यादा उछाल दिया था। शायद हो सकता है कि मीडिया ना समझ पाया हो कि पार्टी लेना चाहती है, वरना तो हो सकता है, यह भी हो सकता था कि मीडिया इस मुद्दे को टाल ही देती, उठाने से परहेज करती। लेकिन जी जी अब जो है परिस्थितियां बदली है। गोपाल कांडा अभी तक पर्दे से पीछे सरकार का हिस्सा थे, अब अगर मंत्री बनते हैं तो खुल के हो जाएगा। जी 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 रविंद्र, अगर मैं आपसे पूछूं, इस सूची में जो चर्चाएं आ रही हैं कि अभय सिंह यादव पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, उनका नाम बड़ा चर्चाओं में आ रहा है। वो राव इंद्रजीत के ध्रुव विरोधी माने जाते हैं। और एक दूसरे हैं ओपी यादव, वो राव इंद्रजीत के खास समर्थक माने जाते हैं। लेकिन खासी चर्चाएं हैं कि अभय यादव को मंत्री बनाया जा सकता है नायब सैनी सरकार में। जी अपन जी, असल में भाजपा जो है वो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण जो है वो लगातार साधने का प्रयास कर रही है। जी मंत्रिमंडल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलना तय है। जी फिलहाल जो है पंजाबी अ, वैश्य समाज, यादव समाज के अलावा महिलाओं को इस वर्तमान मंत्रिमंडल में कोई स्थान नहीं मिला है। तो उनको जी प्रतिनिधित्व देने के भी प्रयास लगातार सरकार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री से भी उन्होंने इस मामले में चर्चाएं की हैं। जी 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 अपने प्रवेश के दौरान भी उन्होंने मुख्यमंत्री से लंबी मंत्रणा की है। तो ऐसा जी प्रतीत होता है कि तमाम जो भाजपा के जो फेवर की जो व्यवस्था है वो जमाने का प्रयास किया जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार में। एक बार तो जी तैयारियां हो गई थी राजभवन में, फिर वो तैयारियां स्थगित कर दी गई। नायब जी सैनी दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री से भी मिले, राष्ट्रपति से भी मिले, पार्टी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिले। तो कुल मिला के उनको उन्होंने फिलहाल जो पार्टी आला कमान है उनको भी कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास किया होगा कि ये जी करें तो ये बेहतर रहेगा, और ऐसा करने से बचे तो ये लाभदायक सिद्ध होगा। तो पार्टी जी नेतृत्व को कॉन्फिडेंस में लेके, विश्वास में लेके मुझे लगता है कि बहुत जल्द नायब कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। और इसमें अभय सिंह यादव या ओम प्रकाश यादव में से एक यादव जरूर रहेंगे। और जी जैसे कमलेश ढांडा थी महिला मंत्री, तो मतलब जाट थी, महिला थी, तो हो सकता है उन्हीं की रिप्लेसमेंट अगर एज इट इज की जाए तो निर्मल जी रानी की लॉटरी निकल सकती है कन्नौर से। और जी नहीं तो सीमा त्रिखा भी बड़खल से हैं विधायक, वो भी मंत्री जी बनाई जी जा जी सकती हैं। और जी वैश्य कोटे से बात की जाए तो क्या नाम है अपना ये जो जिन पर पूर्व में दाग भी लगा महिला यौन उत्पीड़न का और तमाम और तरह के हलोपा से जो रहे हैं, क्या नाम है, गोपाल कांडा, गोपाल कांड। उनका नाम जी भी हो सकता है। और अगर बीजेपी चुनाव से ठीक पहले किसी प्रकार के मीडिया ट्रायल या आक्षेपों से बचना चाहे तो स्पीकर को स्टेप डाउन करवा के और उन्हें जी भी मंत्री बनाया जा सकता है, वैश्य समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए। जी जी पंडित। जी 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 इसमें घनश्याम शराफ भी हैं भिवानी से। जी है, घनश्याम वो पहले शराफ एक का बार तो मंत्री बनाए गए कार्यकाल थे। 1 साल का रह चुका। और सबसे बड़ी बात यह है कि घनश्याम जी शराफ और विक्रम ठेकेदार जो है,
वो दो जी मंत्री ऐसे हैं कि जिस दिन वो मंत्री बने थे, अगले साल उसी दिन उसी दिन वो उनको हटाए गए। मंत्रिमंडल से बाहर भी किया गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये अलग बात है, महत्वपूर्ण बात जी यह है कि घनश्याम सराफ पार्टी के उन लोगों में से हैं, उन विधायकों में से हैं, जब पार्टी जी संघर्ष के दिनों में थी, जब भी वो विधायक होते थे और जी लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे। कुछ जो चीजें उनके मंत्री रहते हुए सामने आई जिनकी वजह से उनको हटाया गया, तो अगर उन्होंने पार्टी का विश्वास दोबारा जीता है तो निश्चित तौर पे इस क्षेत्र को एक प्रतिनिधित्व सरकार ने देने की कोशिश की थी। और अगर घनश्याम सराफ वैसे समुदाय के उसमें देखा जाए तो उनको एक नाम हो सकता है चर्चा के लिए। लेकिन जैसा जी रविंद्र जी ने कहा कि गोपाल कांडा का नाम है, जैसा आपने सवाल किया, उसके अलावा जी अगर विधानसभा अध्यक्ष को बदलने की पार्टी सोच रही है, तो सरकार सोच रही है, तो फिर उसके बाद ज्ञानचंद गुप्ता जी का भी नाम आ सकता है निश्चित तौर पे। घनश्याम अब सराफ ऐसे के मैं आपसे विषय ये में जानना चाह रहा था, सबसे जो रोचक मामला ये है कि 5 विधायक भाजपा के समर्थन में खड़े नजर आए विधानसभा में। हालांकि वो बाद में बाहर चले गए, लेकिन तय है, दुष्यंत भी इशारा कर चुके हैं कि वो मेरे से समर्थन तो लिया लिया, मेरे विधायक भी साथ ले गए। तो 5 विधायक जो हैं उनमें नायनपाल का नाम बड़ी सुर्खियों में है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। देवेंद्र बबली ऑलरेडी वो नोडल सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा रामकुमार गौतम का नाम बड़ी चर्चाओं में है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है देखिए, जजपा से। रामकुमार गौतम तो मंत्री ना होने की वजह से ही नाराज थे, 4.5 साल नाराज रहे। और जी देवेंद्र बबली तो कांग्रेस से आए थे, अशोक तंवर जब कांग्रेस छोड़ के गए तो उस समय इनको तय करना था और जननायक जनता पार्टी को एक मजबूत कैंडिडेट की जरूरत थी। तो वो जननायक जी जनता पार्टी के तो मुझे लगता है कभी थे भी नहीं, टिकट मिल रही थी, इसलिए वहां आके उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़के जीते और मंत्री बने जी एक व्यवस्था के तहत। लेकिन आप देखिए, अब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो कम जी से कम जो मिला हुआ था उतना तो चाहेंगे ही। जी जी अगर जी जी वो जी कैबिनेट मंत्री थे, पंचायत राज संभाल रहे थे, तो उतना तो जी चाहेंगे ही। ये उनका दावा रहेगा कि डिजर्व करते हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी में तो वो है नहीं कि वहां अनुशासन की बात होगी उनके साथ, तो वो हक से भी जी मांग जी सकते हैं, ये भी है। जी तो जी जो जी ये निर्दलीय और जजपा से आए आए हुए विधायक है, ये जी मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायकों से ज्यादा बार्गेनिंग कर सकते हैं सरकार में पद पाने के लिए, और वो होगा भी, जी इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इसमें चाहे रामकुमार गौतम जी हो और चाहे देवेंद्र बबली हो और चाहे जी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान हो या राउत साहब हो, कोई भी है वो हाँ, जोगीराम स्याग भी है, समर्थन के बदले। बरवाला से विधायक। जोगीराम सियाल भी हैं, उनको जी 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 सबको कार्यकाल तो 6 6 महीने 7 महीने का ही बचा हुआ है ना। जी 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 तो जी सबके अपने आपको अपने नाम के साथ लगवाना है। जी जी रविंद्र, अगर मैं आपसे पूछूं, जो खासी चर्चाएं हैं कि पंजाबी समुदाय से जींद के विधायक हैं मिड्डा, तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि पहले मनोहर दो में मनोहर लाल खुद पंजाबी समुदाय से थे और अनिल विज मंत्री बनाए हुए थे, तो 2 नंबर को पंजाबी समुदाय से रखा जा सकता है। जी जी पंडित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया, भाजपा लगातार जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साध देगी। तो जी 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 जींद जो है वो एक समय पर राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता प्रदेश था की हमारे। राजनीतिक राजधानी कहा जाता है जींद को। बिल्कुल बिल्कुल, प्रदेश की जी राजनीतिक जी राजधानी भी रहा। जी रोहतक कभी जींद, इन दोनों हलकों को ये खिताब मिला जी है। जी तो जी ऐसा लगता है जींद को साधने के लिए, क्योंकि जींद में दुष्यंत भी अपना दावा करते हैं, वीरेंद्र सिंह भी अपना दावा करते हैं। तो उन जी दोनों को ये विकेट गिराने के लिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिड्डा साहब की जो है वहां लॉटरी निकल सकती है और उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। अनिल विज के भी मंत्रालय जो हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं। जो जी जी दुष्यंत चौटाला से जो जो बैग मंत्रिमंडल का एक पूरा पिटारा मिलेगा, वो जी बांटा जा सकता है, वो उसका एक हिस्सा अनिल विज को भी मिल सकता है। अहिरवाल में भी जी इसी तरीके से रहेगा। अगर ओम प्रकाश यादव दोबारा नहीं बनते तो शायद अभय यादव को लेकर भी थोड़ा जी सा इफ एंड बट रहेगी। राव इंद्रजीत को नाराज नहीं करना चाहेंगे चुनाव से एकदम पहले, तो हो सकता है लक्ष्मण जी जी यादव की लॉटरी निकल जाए वहां पर। तो जी जी तमाम जी विकल्पों पर फिलहाल बीजेपी मतलब
देखो इसमें कोई दो राय नहीं है पंडित जी, बीजेपी के निर्णय अप्रत्याशित रहते हैं। तमाम जो जी चर्चाएं, जो जो मुख्य धारा में जो नाम आ जाते हैं वो बेचारे बैठे रह जाते हैं, उनको मायूसी जी जी मिलती है। ऐसा बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो इस तरह का रहा है। तो जिन लोगों के जी नाम, जैसे भव्य बिश्नोई का नाम, जब जैसे ही नायब सिंह मुख्यमंत्री बने तो भव्य बिश्नोई का नाम सबसे ज्यादा आया। तो जी मतलब अभी तमाम अटकलें हैं कि कुलदीप को लोकसभा दे रहे हैं, ये विधायक रहे, तो ये कह रहा है कि अ, इनको मंत्री बनाए। मतलब तमाम तरह की चर्चाएं जो है वो हो रही हैं। उन अटकलों कयासों के बीच भाजपा अपने तमाम गणितज्ञों के साथ मंथन कर रही है। जिस जिस जी। निर्णय में उन्हें लाभ होगा, फिलहाल भाजपा वो तमाम दांव खेलने के लिए तैयार दिख रही है। गोपाल कांडा मंत्री बने या ना बने, लेकिन इतना तो तय है कि भाजपा सरकार हर वर्ग से, हर वर्ग को अपना एक प्रतिनिधित्व देना चाहती है। हर वर्ग से एक व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहती है, ताकि लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार का कोई गलत संदेश न जाए। इसी कारण जींद के विधायक बिड्डा का नाम खासा चर्चाओं में है। गन्नौर की विधायक निर्मल रानी का नाम खासा चर्चाओं में है। इसके साथ साथ निर्दलीय नयनपाल का नाम भी खासा चर्चाओं में है। हालांकि अभी तय नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कल भोर फटते ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अब देखना यह होगा कि नयाब सैनी किस किसे मंत्रिमंडल का तोहफा देते हैं। नमस्कार।